नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है आपके अपने परिवार फाइनल एग्जाम में। आज हम बात करेंगे संविधान की 12 अनुसूचियों के बारे में। संविधान की सभी 12 अनुसूचियां आपको डिटेल एवं शॉर्ट ट्रिक के साथ बताई जाएंगी। जब हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ, उसमें हमारे संविधान में मूल रूप से 8 अनुसूचियां थी। समय समय पर संशोधन करके 4 और अनुसूचियों को जोड़ दिया गया। वर्तमान समय में हमारे संविधान में कुल 12 अनुसूचियां हैं। बात करते हैं पहली अनुसूची की। पहली अनुसूची, पहला अनुच्छेद और भाग 1, इन सभी में क्या बताया गया है कि भारत राज्यों का संघ है। तो पहली अनुसूची में बताया गया है संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र के बारे में। वर्तमान समय में भारत में सब 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। सबसे नवीन जो राज्य है तेलंगाना है, जिसका गठन 2 जून 2014 को हुआ था। बात करते हैं दूसरी अनुसूची की। जो दूसरी अनुसूची है, इसमें बताया गया है कि भारत सरकार के जितने भी पदाधिकारी हैं उनके वेतन और भत्ते की बात दूसरी अनुसूची में कही गई है। बात करते हैं तीसरी अनुसूची की। इसमें कहा गया है जो भी भारत सरकार के पदाधिकारी होंगे उन्हें पद ग्रहण के समय एक शपथ दिलाई जाएगी। तो तीसरी अनुसूची में बताया गया पद ग्रहण के समय ली जाने वाली शपथ के बारे में। चौथी अनुसूची की बात करते हैं। तो चौथी अनुसूची में बताया गया है कि जो हमारा उच्च सदन है उसमें राज्यसभा में जो राज्यों का प्रत्येक राज्यों का प्रतिनिधित्व है उसके बारे में बात कही गई है। तो सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश का प्रतिनिधित्व है, जिसके 31 सदस्य राज्यसभा में हैं। अब बात करते हैं पांचवी अनुसूची के बारे में। पांचवी अनुसूची में बताया गया है कि एससी एवं एसटी के प्रशासन के बारे में विशेष उपबंध पांचवी अनुसूची में दिया गया है। छठवीं अनुसूची, जब इतने से भी काम नहीं चला एससी और एसटी के विशेष उपबंध के बाद पूर्वोत्तर के कुछ राज्यों के लिए अलग से विशेष प्रावधान अनुसूचियों के माध्यम से बनाया गया है। यह राज्य हैं असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम। इनके जो जनजातीय क्षेत्र हैं उनके बारे में प्रशासन के बारे में छठवीं अनुसूची में बात कही गई है। बात करते हैं सातवीं अनुसूची के बारे में। सातवीं अनुसूची जो है शक्तियों के बंटवारे से संबंधित है। तो शक्तियों केंद्र एवं राज्य के बीच में जो शक्तियां हैं उन्हें 3 प्रकार से बांटा गया है। तो एक शक्ति है संघ सूची, दूसरी है राज्य सूची, तीसरी है समवर्ती सूची। संघ सूची जो है उस पर केवल केंद्र कानून बना सकता है, राज्य सूची में केवल राज्य कानून बना सकता है, समवर्ती सूची में दोनों लोग कानून बना सकते हैं। अब बात करते हैं आठवीं अनुसूची की। तो जो आठवीं अनुसूची हमारी है वह राजभाषा से संबंधित है। जब हमारा संविधान बना था उसमें हमारे संविधान में मूल रूप से 14 भाषाएं थी। समय समय पर संशोधन करके 8 और भाषाओं को जोड़ दिया गया है। वर्तमान समय में हमारे संविधान में कुल 22 भाषाएं हैं। अब बात करते हैं नौवीं अनुसूची की। नौवीं अनुसूची जो है हमारे संविधान के पहले संशोधन द्वारा जोड़ी गई है। पहले संविधान संशोधन में ही हमें भूमि सुधार के बारे में कानून लाना पड़ा। तो जो भूमि सुधार कानून है यह हमारी नौवीं अनुसूची है। इसको पहले संविधान संशोधन 1951 में जोड़ा गया। ये हमारी 4 नवीन अनुसूचियां हैं, 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं अनुसूचियां। 10वीं अनुसूची देखते हैं। 10वीं अनुसूची जो है दल बदल के कानून से संबंधित है, एंटी डिफेक्शन लॉ से संबंधित है। यह संविधान के 52वें संविधान संशोधन 1985 द्वारा जोड़ी गई। 11वीं अनुसूची जो है हमारी पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। पंचायती राज व्यवस्था लागू करने के लिए हमारे संविधान में 11वीं अनुसूची जोड़ी गई। यह अनुसूची
73वें संविधान संशोधन 1992 में जोड़ी गई। 12वीं अनुसूची जो है यह नगर पालिका या नगर पंचायतों से संबंधित है। यह अनुसूची जो है 74वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा जोड़ी गई। ये दोनों अनुसूचियां जो हैं लागू कब हुई? तो ये दोनों अनुसूचियां लागू हुई 93 में। अब हम बात करते हैं ट्रिक संबंधित। जो पहली अनुसूची है उसमें बताया गया है संघ एवं राज्य के बारे में कि भारत राज्यों का संघ है। दूसरी अनुसूची में बताया गया है उनके वेतन के बारे में। तीसरी अनुसूची जो हमारी है उसमें बताया गया है उनके शपथ के बारे में। चौथी अनुसूची जो है उसमें राज्यसभा में राज्यों के सीटों का आवंटन के बारे में बताया गया है। पांचवी अनुसूची जो उसमें SC ST के बारे में जो उपबंध किए गए हैं उसके बारे में बताया गया है। छठवीं अनुसूची जो हमारी है उसमें बताया गया है असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में। जो सातवीं अनुसूची हमारी है इसमें केंद्र और राज्य के बीच जो शक्तियों का बंटवारा हुआ है उसके बारे में बताया गया है। आठवीं अनुसूची जो हमारी है उसमें भाषा के बारे में बताया गया है। नौवीं अनुसूची जो हमारी है उसमें भूमिका के मतलब भूमि के बारे में बताया गया है। 10वीं अनुसूची जो हमारी है दल बदल से संबंधित है। 11वीं अनुसूची जो हमारी है यह पंचायती राज सिस्टम से संबंधित है। 12वीं नगर पालिका से संबंधित है। इसको हम एक लाइन में सीधे सीधे कर सकते हैं। सर, वेतन पद की शपथ राज के लेने से आज तारा मामी और सरस्वती के भाषण से भूमिका के लिए बदल गया पंचनगर। आप एक लाइन याद रखेंगे, उसमें सब कुछ आपको याद हो जाएगा। साथियों, आपको ये वीडियो कैसी लगी लाइक और कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर बताएं। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।